सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। ओए होए होए, द रोड नॉट टेकन। यार मुझे लगता है ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मतलब 9th 10th 11th 12th मैंने चारों सो कॉल्ड क्लासेस की पोम पढ़ी है, बट इससे बढ़िया पोम कोई नहीं हो सकती। मुझे आज भी ये पोम उतनी ही इफेक्ट करती है जितनी पहले करती थी। ये आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकता है, आप लोगों के सोचने के नजरिए को चेंज कर सकता है। ये पोम इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊं। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना ना हो, मेरा काम आपको ये पोम रगो रगो में बसाना हो। आप जिंदगी में कुछ भी भूल जाए, इस पोम का ना भूलें। ये मेरा आज का टारगेट होगा। माय नेम इज राहुल द्विवेदी। आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो मैंने चुना ही नहीं। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मुझे गली बॉय मूवी की एक शायरी टूटी फूटी याद आती है। मैं यहीं पे बोलना चाहूंगा कि एक ही रास्ता है जिस पे चुपचाप सर को झुकाए लोग चलते हैं सारे जन्म। सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, जानते भी नहीं ये रास्ता उनको कहीं लेकर जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, बाकी तो लोग चलते हैं सीधे रास्ते पे पूरे जन्म। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हैं हम, कि मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हैं हम, आज खुद को कहीं और पाते हैं। तो जिंदगी में ऐसे ही आपकी लाइफ में दो मोड़ आने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम दोनों मोड़ पे नहीं चल सकते। हमें जो है जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जहां पे हमें चूज करना होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है, ये चूज करना पड़ता है। और हमेशा मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आप दोनों चीज एक साथ नहीं पा सकते। तो इस पोम में ये नहीं कहा गया द रोड विच आई टेकन। पोम ने कहा है रोड इज नॉट टेकन, वो रोड, वो रास्ता जो मैंने चुना ही नहीं। आइए देखते हैं किस रास्ते को पोम ने नहीं चुना और किस रास्ते को आपको चुनना चाहिए, और कौन से वो दो रास्ते हैं जहां पे हर इंसान कभी ना कभी एक ना एक बार खड़ा होता ही है। यहाँ पे बाल को स्टैंजा फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टैंजा। द टू रोड, मैं लिख देता हूँ स्टैंजा फर्स्ट। मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझाने वाला हूं कि आखिर इस पोम में होने क्या वाला है। तसल्ली से बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बी एक्टिव एवरीवन, बी एक्टिव। क्या बोलना चाह रहा है? टू रोड्स, दो रोड, डाइवर्ज इन अ येलो वुड। भैया दो रोड जो है डाइवर्ट हो जाए, डाइवर्ट इन द सेंस वही सोल डिवाइड हो जाती है। तो दो रोड है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं। दो रोड है भैया, क्या हो रही है? इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या है कि भैया चारों तरफ जो है, मतलब देखो हरियाली तो है ही। वाइट पॉइंट यूज येलो, शाम का समय हो गया होगा, हो सकता है। हो सकता है जो पौधे या पत्तियां जो है येलो हो, सूख चुकी हो, कुछ भी हो सकता है। सो कॉल्ड दोनों जगह हरियाली है, मतलब ऐसा कोई सूखा नहीं है। तो क्या बोलना चाह रहा है? टू रोड, दो रोड, दो रोड डाइवर्ट, मतलब डाइवर्ट हो जाती है इन अ येलो वुड। भैया पूले पीले वुड में, वुड इन द सेंस लकड़ी होता है, तो इन द सेंस जंगलों की तरफ। तो भैया दो रास्ते जो है डाइवर्ट हो जाते हैं जंगलों की तरफ। ये लाइन बताओ क्लियर है नहीं है? ये बता दो क्लियर है नहीं है? क्लियर है? आगे। एंड सॉरी सर, इससे बढ़िया क्या स्टार्टिंग हो सकती है? कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचा कभी वहां पहुंचा रवि। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने सॉरी सॉरी। जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। हाँ, कि जहां सूरज नहीं पहुंचता वहां तक कविता पहुंच जाती है, वहां तक जो है ऑथर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि लाइन में उसने पहली बोल दिया सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। क्या, क्यों माफी चाहता है? आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब देखो ना, इससे बढ़िया क्या बात होगी कि ऑथर ने ये बता दिया कि मैंने दो रास्तों को अलग होते हुए देखा है, और सॉरी, मैं दोनों रास्तों पे एक साथ तो नहीं चल सकता। सॉरी, मैं नहीं चल सकता।
फिर आगे, अच्छा जी आगे क्या है फिर, एंड बी वन ट्रेवलर। ऑब्वियस सी बात है भैया, मैं सिर्फ इकलौता हूँ ट्रेवलर, मैं ना ही दो हूँ ना ही मेरे साथ दो है, मैं इकलौता हूँ। और मैं मानता हूँ जिंदगी में हर कोई वन ट्रेवलर होता है। मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हो ना, एक बात बहुत कड़वी है पर सच्ची है, खैर अभी तो आप 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं मानता हूँ कि अभी तो ये बात आप डाइजेस्ट नहीं करोगे, पर ये सच है। If you have a lots of friends, it means you are diverted. If you have lots of so-called group, it means you are diverted. But if you are in single person, one man army, self-centered person, एक लाइन थी ना कि a king, एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, हल्की सी लाइन थी वो कि a king's become a king when he chase the crown, not to chase the queen. एक राजा सही मायने में राजा तभी होता है जब वो क्राउन को चेज करता है, ना कि विमेन को। As a man, you have to focus on yourself until you focus on you. क्या लाइन है, क्या आप लोगों को अपने पर विश्वास करना चाहिए, अपने पर फोकस करना चाहिए तब तक जब तक सारा फोकस आप पे ना। ब्यूटीफुल लाइन। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वन ट्रैवलर हो सर, मेरे साथ और लोग नहीं है, क्या अकेला हूं। और जिस दिन आप ये बात मान गए कि आप जिंदगी में अकेले हैं, वन ट्रैवलर है, आप सुकून से रहोगे सर, ना किसी से उम्मीद ना कुछ। एक गाना ना, आवारा, ठीक है, गर्दिश में हूँ या आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो जब आप मान लेते हो कि आप सिंगल हो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, और द होल वर्ल्ड इज कनेक्ट विथ यू हिज एंड हर सेल्फ इंटरेस्ट, ये पूरी दुनिया जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कनेक्ट है, सर गेम वहीं समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है लाइन, क्या बोलना चाह रहा है, एंड बी वन ट्रैवलर, इकलौता हूं, लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. सर क्या बेहतरीन लाइन है कि अकेला हूं वहीं खड़ा हूं, अकेला हूं वहीं खड़ा हूं, और जितनी देर तक हो सके और जितनी गहराई तक, जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक दोनों रास्तों को देखता हूं। अकेला हूं, खड़ा हूं और निहार रहा हूं दोनों रोड को। मतलब हर किसी, अब देखो ये कहने का मतलब, इसका हिंदी तो समझ में आ ही गया कि भाई अकेला खड़ा दोनों रास्तों को देख रहा हूं, पर मतलब क्या है इसका, हर किसी की लाइफ में ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में भी दो चीजें होंगी भैया, अभी नेक्स्ट जल्दी ही आने वाला है आपके पास, वो है कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। हर किसी के पास, आपके पास भी चॉइस होगा। तो क्योंकि कहानी में दो ही है तो हम भी दो ले लेते हैं, एक पल को ह्यूमैनिटीज खोला कर देते हैं, पर आई लव ह्यूमैनिटीज नो डाउट, है ना। तो ह्यूमैनिटीज खोला कर देते हैं, कॉमर्स और साइंस में चूज करते हैं, क्या करोगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो भीड़ में जाएंगे कि भैया सब ये कर रहे हैं मैं भी ये करूंगा, भाई वो तो मत करना। भीड़ में जाने वाले लोग अक्सर भीड़ का हिस्सा ही बनते हैं, कभी भीड़ से अलग नहीं होते। तो क्या किया, ट्रैवलर कहता है यहाँ खड़ा हूं भैया, और दोनों रास्तों को तसल्ली से देखा है। सर दिस इज द मेन रीजन when someone become the topper and someone become the successful person in her life, in his life. What is the main reason? He and she observe the all circumstances. They observe what will happen if I choose this and what will happen if I choose that road. This is the main reason to success of any person. This is the main reason. खड़ा है भाई, देख रहा है दोनों रोडों को कि कौन सी रोड कैसी है, कहां तक जा सकती है। मैंने वहां तक देखा जहां तक रोड मुड़ रही है। क्या बोल रहा है ये लाइन, क्या बोल रहा है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, जितनी देर तक मैं खड़ा हो सकता था, लॉन्ग आई स्टूड, जितनी देर तक मैं खड़ा हो सकता था, एंड लुक डाउन, और देख सकता था, वन, एक को, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं एक रोड को देख सकता था, निहार सकता था, घूर सकता था, उतनी दूर तक मैंने घूरा, निहारा, टू वेयर इट बैंड, कि वो रोड कहां से जाके मुड़ रही है, कहां तक जा रही है, इन द अंडरग्रोथ, जहां पे अंडरग्रोथ, जहां पे मुझे दिख रहा है शायद कुछ अंडरग्रोथ जगह है, ठीक है, जो मुझे अनक्लियर है, तो वहां तक मैं देखता हूँ इस चीज को। बताओ क्लियर है, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है, बालको स्टैंजा फर्स्ट क्लियर है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, एंड वैसे भी तो पोम है,
आप कहीं भी इसको देख सकते हो। और मैं मानता हूं कि जब भी आप पोम पढ़े तो पोम के पढ़ने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है कि आप जो है ना इसको सो कॉल्ड बस याद कर लें। मतलब मैं मानता हूं कि कॉपियों पे लेके बैठे और इसको बस पढ़ लें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है इसको करने का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। Dan took the other। अब यहाँ पे लेखक ने चालाकी की है, एंड देन टुक द अदर, फिर दूसरे को चुन लिया मैंने। अब ये नहीं पता कौन सा दूसरा है, ये नहीं कहा फर्स्ट को चूज किया, दूसरे को चुन लिया मैंने, कोई भी दूसरा हो सकता है। आगे, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सर क्यों चूज किया? सर ये लाइन सबसे अच्छी लगती है मुझे कि व्हाई ऑथर चूज द सेकंड वन। उसने बोला एक रोड ऐसी है जो बहुत घास से भरी हुई है, एक रोड ऐसी है जिसपे कम घास है, इस रोड पे बहुत लोग चले हैं, दिख रहा है साफ साफ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं सबके, इस रोड पे लोग कम चले हैं, मुझे जो है घास दबी हुई कम दिख रही है। घास यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, फर्क ये है कि यहाँ पे हल्की सी जो है फ्रेश है, लोग कम चले हैं, और यहाँ पे बहुत लोग चले हैं, इन सेंस से कंफर्टेबल रोड होगी, इसलिए लोग चले हैं, पर मैंने इसको चूज किया। देख रहे हो कैसे बोला इसने, क्या बोला है, देन टुक द अदर, मैंने दूसरा चूज किया, just as fair and having perhaps the better claim, perhaps in the sense शायद, just as fair मतलब वो हल्का सा फेयर था, ठीक है, and having perhaps the better claim, और मैं थोड़ा सा बेटर क्लेम कर रहा था, इन द सेंस मुझे उस रोड पे कॉन्फिडेंट फील आ रहा था कि यार ये रोड थोड़ी सी शायद सही है, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस रोड। आगे बोल रहा है, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। सर लाइन अच्छी है, क्यों? बिकॉज इट वाज ग्रासी, घास थे, एंड वांटेड। अब वांटेड वियर का मतलब क्या है? पहली बात तो यहाँ पे एलिट्रेशन डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब वांटेड वियर आगे बोल रहा है, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न्ड आई एम रियली अबाउट द सेम। सर लेखक यहाँ पे घुमाता है, मतलब अगर आप देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ऐसे रास्ते को चूज करो जिस रास्ते पे लोग कम चले। लेखक यहाँ पे घुमाता है, बातें चेंज करता है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। उसने बोला वांटेड वियर। अब यहाँ पे वांटेड वियर का मतलब क्या है कि बेसिकली उस रोड ने वो कैरी कर रखा है, क्या कैरी कर रखा है कि भैया वहां पे जो है कांटे भी हैं, वहां पे जो है फॉग भी है, वहां पे जो है आपका ग्रासेस भी हैं, तो वो रोड थोड़ी सी नॉट सो कॉमन रोड है। आगे बोल रहा है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि वहां जाना had warned them really about the same। अब लेकर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा आगे से पीछा हूँ दोबारा, डोंट वरी, एंड बॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि अब लेखक ने ये बोला है कि दोनों रास्ते पे चलते, अब क्योंकि दोनों रास्ते पे चला नहीं है, पर लेखक ये बोलता है कि इस रास्ते पे चलने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि ऑलमोस्ट दोनों रास्ते सेम थे, दोनों ले सेम थे, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं था। सर कहाँ लिखी लाइन, नहीं लिखा तो हुआ है क्या, had warned them really about the same, दोनों मेरे लिए सेम प्रतीत हो रही हैं। फैसिनेटिंग लग रहा था लेकिन दोनों अब सेम लग रहे हैं। थोड़ा सा ये तो हो गया हिंदी, इंग्लिश का हिंदी हो गया, पर इसका मीनिंग क्या है? देखो यार दो रास्ते होते हैं, कॉमर्स साइंस, जैसे अभी हम एग्जांपल कॉमर्स और साइंस का ले रहे हैं, वरना जिंदगी के हर मुकाम पे आपके हजारों रास्ते मिलने वाले हैं, कॉमर्स और साइंस, कॉमर्स और साइंस। दोस्त कह रहे हैं भाई कॉमर्स ले ले, आसान कह रहे हैं, आपका मन कर रहा है यार साइंस लेना है, यार आईआईटी या जेडब्ल्यू में जाना है, कुछ इस टाइप में आपके पास दुविधा है। कुछ कह रहे हैं भाई सीए करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं बीकॉम करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं ये करेंगे, आप दुविधा में हो। एक रोड ऐसी, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा सही है कौन सा बेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मैं नहीं दिखाऊंगा कि भैया कॉमर्स में सब जा रहे हैं तो साइंस में जाओ, साइंस में सब जाए तो कॉमर्स में जाओ, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे आपको डिलेमा में डाल दूंगा, तो मैं ए और बी डाल देता हूँ, ठीक है। अब एक ऐसा रास्ता है जिसपे हर कोई चल रहा है, सब इस पे जा रहे हैं। एक ऐसा रास्ता है जिसमें मुझे लग रहा है कि यार कम लोग जा रहे हैं, मैं इस पे चला गया, और आगे जाके रियलाइज हुआ यार बात तो वही थी। क्यों यार? बात इसलिए वही थी कि हर कोई हार्डवर्क मांग रहा है, सेम चीज कैरी कर रहे हैं भाई लोग। ये तो सबसे बड़ा मिथ है, एक चीज याद रखना, ये सबसे बड़ी मिथ है जब कोई कहता है भाई इसको चूज कर ले, ये आसान है, शॉर्ट सक्सेस है भाई, जल्दी कामयाब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता ऐसा, देयर इज नथिंग शॉर्ट सक्सेस, कुछ भी आसान नहीं है इस जीवन में। इस जीवन में आसान वही है जो आपको अच्छे से आता है,
इस जीवन में आसान वही है जिसको करने में मजा आता है, और कुछ भी आसान नहीं है, सब फेक है। तो उस रास्ते पे चलते हुए मुझे विश्वास हुआ कि सेम ही तो था। हार्ड वर्क यहाँ भी करना है, हार्ड वर्क वहां भी करना है, कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आया मुझे दोनों में। आगे बोल रहा है क्या, एंड बॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, दोनों में हर सुबह दोनों में सेम पत्तियां हैं। मतलब दोनों में ऐसा नहीं है कि ये रोड अच्छी है रोड बेकार है, दो सेम अपॉर्चुनिटी, सेम सक्सेस। तो डिपेंड रास्ते पे तो कभी करा ही नहीं, डिपेंड किस पे करता है, चलने वाले पे। क्या बात है यार, मतलब ये तो इससे बढ़िया, ये लाइन मैं ऐसे बताऊं, ये मैंने ऐसे बोला है पर बहुत अच्छी लाइन है कि रास्ते तो कुछ नहीं होते, रिपीट करता हूं अपने आप को समझाने के लिए कि रास्ते कुछ नहीं होते, चलने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस चाल में चल रहा है और किस इंटरेस्ट के साथ चल रहा है। आपकी चाल अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, रास्ता तो अच्छा हो जाएगा, और मंजिल तो माशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं। तो हर सुबह जो है वहां पे इक्वली ले, उस रोड पे इक्वली जो है पत्ते खिलेंगे, इक्वली फ्रेश दिखेगा वो। नो स्टेप हैड अप द विंड बैंक, अब इन द सेंस वापिस आना, पीछे मुड़ के वापिस आना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो रोड पे चल रहे हो तो वापिस आना हो सकता है, लेकिन वापिस आने में बुरा तो लगता है ना। आप रोड पे आगे चले गए, आपने पूछा भैया वो चंपा गली कहाँ है, कह रहा भैया यहाँ का है, तो पुष्पा गली, चंपा गली तो उधर है, पीछे मुड़ के जाओ, तो वहां भी मुड़ने में बुरा लगेगा कि अबे यार यहीं कहीं हो जाता, आगे हो जाता, आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी भैया, आगे भले एक लंबी रोड हो कोई टेंशन नहीं, पीछे से मुड़ के जाना हो तो गुस्सा आएगा कि मुड़ना क्यों है। जीवन बाहर वाले रोड पे तो फिर भी मुड़ सकते हो, लेकिन जीवन के रोड पे एक रास्ता चुनने के बाद वापस नहीं आ सकते। अब चाहे कॉमर्स लो चाहे साइंस लो, अगर आपने इनमें से कोई भी रास्ता चूज कर लिया है तो वापस का कोई सफर नहीं है, चलना पड़ेगा। अब तो रुक गए, नहीं चले, लेट गए, रोने लग गए, वो आपकी कॉल है, वापस नहीं आ सकते। मतलब आपको समय दोबारा उस डिलेमा में नहीं डाल सकता कि भैया ये रास्ता है वो रास्ता, समझ रहे हो। वो बात अलग है कि आप अंदर से और भी आपके पास रास्ते निकल जाए, और यहाँ पे आप जिस रास्ते पे खड़े हो कि यार कॉमर्स लो या साइंस लो, 4 साल बाद 5 साल बाद सेम क्वेश्चन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला, ये तो बात मान लो, ये तो बात मान लो। आगे तो भैया मैं वापस 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 नहीं आ सकता, ये बात तो मान लीजिए। अच्छा जी, ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ऐसा हो सकता है क्या कि पहला वाला किसी और दिन ले लूंगा, मैडम जी आज साइंस ले लेता हूं, कल कॉमर्स ले लूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या बोलना चाह रहा है, ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन ले लूंगा, फर्स्ट रोड तो आज इस पे आ गया मैं। आगे लेकर बोल रहा है क्या, येट जानते हुए कि नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर केम बैक। सर क्या बेहतरीन लाइन है सर, कोई बात नहीं यार पहला वाला कभी और चल लूंगा, तो आगे बोलता भी हूं मैं क्या, डाउट हो रहा है कभी वापस आ पाऊंगा इस रोड पे, नहीं आ पाऊंगा। भाई एक रास्ता जो आपने चूज कर लिया आप कभी वापस नहीं आ सकते उस पे, तो नेवर एवर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या येट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जो वे है देखो वे आ गया रिपीटेशन है ना, कि भैया हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जो रास्ता है ये कहां तक ले जा रहा है मुझे, ये जानते हुए आई डाउटेड, मुझे डाउट होता है क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। मतलब मुझे पता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे यार, बहुत से लोग होते हैं जो किसी रास्ते पे चूज करते हैं और फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। सवाल मैं यही पूछता हूँ, वापस आ पाओगे? तुम्हें पता है रास्ता कहाँ जाएगा, तुम्हें पता आप किस प्रॉब्लम में होने वाले हो, वापस आ पाओगे? मिल जाएगा दोबारा रास्ता? तो यहाँ पे लेखक कहता है आई डाउटेड, मुझे डाउट होता है इफ आई शुड एवर केम बैक, शायद मैं कभी वापस आ पाऊं, शायद मैं कभी वापस उस रास्ते पे आ पाऊं, उस सिचुएशन पे आ पाऊं, डाउट तो लगता है। एक बार प्लीज पढ़ के देखिए क्लियर है नहीं है, तो पढ़ के देखिए क्लियर है नहीं है, क्लियर है बाल, पढ़िए एक बार यहां से लेके वहां तक पढ़िए, रीड कीजिए,
को लाइन लाइन पढ़िए एक बार, इंपॉर्टेंट है प्लीज जल्दी से रीड आउट कीजिए इसे, पढ़िए एक बार, इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो अगर आप स्टैंजा 1, ये स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, ठीक है जी बाल को। अब आगे मजेदार, मस्त, बेहतरीन, बेहतरीन। I shall be telling this with a single somewhere ages and ages hence। अब ages ages क्या है भैया? Repetition। Hence two roads diverge in a word and I took I repetition the one less traveled by and that made all the difference। Sir, मैं भैया जो पॉइंट है उसकी सोच को सलाम करता हूं मजाक सर के, इससे बढ़िया नहीं सोच सकता वो पॉइंट, इससे बढ़िया नहीं सोच सकता। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, I shall be telling this with a single somewhere ages and ages, सॉरी सिंगल कह रहा हूं, मतलब मैं जो है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, आप मेरे पास आके पूछते हो, हाँ भैया कैसी रही, जो रास्ता चूज किया था उसमें मजा आ रहा है? I shall be telling this, मैं आपको बताने वाला हूं विद अ सिंग somewhere ages and ages hence two road diverge, दो रास्ते अलग हुए थे इन अ वुड, उस जंगलों में। यहाँ पे वुड मतलब क्या है? फॉरेस्ट। वुड मतलब क्या है भैया? फॉरेस्ट। एंड आई टुक द वन लेस, मैंने उसको चूज किया जिस पे कम लोग चले थे, ट्रेवल बाय, एंड दैट्स हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा परिवर्तन कर दिया। मतलब भैया आज से कई साल बाद, एजिस एंड एजिस अगो, आप मेरे पास आओ, आप पूछो अभी क्या रहा, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब दो रास्ते थे मेरे पास, उनमें से किसी एक रास्ते पे चलना था। एक रास्ता जिसपे कम लोग चले थे, एक रास्ता जिसपे बहुत लोग चले थे। मैंने उस रास्ते को चूज किया जिसपे कम लोग चले थे, और शायद मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस था, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने इस पोम की स्टार्टिंग में बोला था एक गली बॉय की कहानी, क्या शायरी कि, अब पूरी शायरी तो नहीं बोलने वाला, और लाइन थी ना कि मोड़ जो देखा था उस पर मुड़ जाते हम, तो आज खुद को कहीं और पाते हम। तो जो मोड़ होता है ना जिंदगी में, जो बाकी रास्ते से अलग करता है, कभी भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन रियलिटी कभी वो रोड दिखाई नहीं देती, कभी नहीं दिखाई देगी आपको, वो इवेंचुअली नहीं होता, तो सिस्टमेटिकली होता है, डेली डेली होगा। इवेंचुअली का मतलब क्या है कि आज आपके सामने दो रोड आ गई, ना ना ना, लाइफ में कभी ऐसा आएगा ही नहीं। लाइफ तो स्लो स्लो दिखाएगा आपको, पता नहीं चलेगा किस रोड पे चल रहे हो। 5 साल बाद पता चलेगा, अच्छा इस रोड पे आ गया क्या मैं, सही है गलत है, ऐसे पता चलेगा आपको। कहता है कि वो रोड जिस पे कम लोग चले थे, मैंने उस रोड को चूज किया, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा डिफरेंस था, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। फिर एक बार देखते हैं जो लास्ट पैराग्राफ है, बाल को ध्यान से देखना, लास्ट पैराग्राफ है, क्या बोल रहा है, I shall be telling this with a sign somewhere, कभी, ages and ages hence, काफी साइन बाद, two roads diverge, I will tell, क्या बोल रहा है, I will telling, मैं बताऊंगा आपको क्या, two road diverge, दो रोड भाग रही थी, डाइवर्ज हो रही थी फॉरेस्ट में, एंड आई, और मैंने, I took the one less traveled by, और मैंने उसको चूज किया जो लेस ट्रेवल बाय था। और ये लाइन क्या दिखाना चाह रहा है कि भैया जो मैंने चूज किया मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, और मैं जो है बहुत ज्यादा खुश हूं। क्या बोल रहा है भैया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारे डिफरेंस किए हैं, इसी ने जो है सारी कहानियां बदल दी। मैंने इसको चूज किया, इसी ने सब चेंज कर दिया। आई गेस क्लियर होगा, एक बार देखिएगा बात को, एक बार देखिएगा, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से एक बार पढ़िएगा, एक बार रीड कीजिए जरा, जल्दी से रीड कीजिए एक बार, जल्दी से, बस जल्दी से रीड करो एक बार, जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट। चलो जी, तो यहां पे पोम कंप्लीट हो जाती है बस। हाँ, फिर भी बस दूंगा मैं आपको शॉर्ट समरी, पोम कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं था यार, इतनी सी बात थी। दो रास्ते, दोनों जंगलों की तरफ जा रहे हैं,
सेम रोड दिखाई दे रहे हैं, उस रास्ते को चूज कर लिया मैंने, मुझे लगा कि सही होगा, बाद में रियलाइज हो गया सेम ही था। फिर सोचता हूँ वापस आ जाऊं क्या, नहीं, फिर चलता रहा मैं। और आज इस मुकाम पे मुझे लगता है कि दो रास्ते कभी अलग हुए थे, मैंने इस रास्ते को चुना था और इसने सारे डिफरेंस कर दिए, और आज मैं यहाँ पे हूँ। चलिए जी, एक बार पढ़ते हैं क्या, एक बार पढ़ते हैं बाल को समरी, और देखते हैं समरी से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, एक बार तसल्ली से पढ़ते हैं। द पॉइंट सेज दैट वंस, पॉइंट कहता है कि एक बार की बात है, ही वॉकिंग डाउन द रोड एंड रीच अ फॉक। फॉक क्या होता है, फॉक से खाना खाते हो तो फॉक मतलब कांटा होता है, तो यहाँ पे कांटा मोड़ कुछ इस टाइप में नुकीली चीज, तो यहाँ पे नुकीला मोड़ कहना चाह रहा होगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट कहता है दैट ही वॉकिंग डाउन, वो चल रहा था रोड पे, एंड रीच, और पहुंचता है क्या है, एक फॉक पे, इन द सेंस दो डायरेक्शंस पे। ठीक है, फॉक में भी होता है, गन्ने लगी होती है। ठीक है, ऐसे दो फॉक पे पहुंचता है वो। He could walk over one of the path only, वो सिर्फ एक ही पार्ट पे जा सकता था क्योंकि भैया सिंगल ट्रैवलर था। आगे, he took time to choose the right path, उसने समय लिया। जिंदगी में ये बहुत जरूरी है भाई साहब, कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं भी व्हाइट ले लेता हूँ। जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि आप जो है रास्ता चूज करने में समय लें, दूसरा जरूरी है ये। आगे, he inspected them to decide, वो इंस्पेक्ट करता है to decide which was better option, कि भैया कौन सा बेटर ऑप्शन। मैं हमेशा मानता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो जब लोग कहें कि भैया इस रास्ते को चूज कर, इस रास्ते को, सबको सुनो, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, पूछो सर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या हो गया, हर रास्ते को चूज सुनो। एट द एंड चूज आपको करना है, समय लो, समय लो, समय लेने में कोई टेंशन नहीं है। आगे, then choose the one which seems less walked over, और फिर मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस पे कम लोग चले थे। He kept the other one for some other day, although he know that he would never get a chance to walk over it. वो कहता है कोई बात नहीं, आज मैं इस रास्ते को चूज कर रहा हूं, कभी और किसी और दिन मैं इस रास्ते को चूज करूंगा, ये जानते हुए कि मैं कभी वापस नहीं आने वाला, ये जानते हुए कि रास्ता जो है दोबारा चूज नहीं करने वाला मैं चल पड़ता हूं उस रास्ते पे, मैं चल पड़ता हूं उस रास्ते पे। क्या बोल रहा है भैया, he would go further on the chosen path, वो उसी रास्ते पे चलता रहता है जिस रास्ते को उसने चूज किया था, and not get a chance to go back on it, उसको दोबारा चांस नहीं मिलता है वापिस आने का। आगे, as he walk on the chosen path, he realized that both paths were similar, उसको रियलाइज होता है कि दोनों पार्टी सिमिलर थे। he felt that his future depended on the choice of that he made, और फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था रास्ते सेम ही है, मंजिल सेम ही है, हर कोई हर किसी काम में हर कोई कामयाब होना चाहता है, सवाल किस पे है, आप पे। कामयाबी तो हर काम में है, आप कितने कामयाब हो, आप कितने सक्षम हो उस चीज को पाने के लिए, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है, ये इस पे मेन बात है, पूरी कहानी इस पे ही है, पूरी कहानी इस पे ही है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाल को, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट लाइन है बाल को, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, हो गया बस, दैट्स इट, दैट्स इट। तो मैं आपको बता दूं, इससे बढ़िया पोम नहीं हो सकती। और बीइंग अ टीचर, मैं चश्मा नहीं, चश्मा, बीइंग अ टीचर, मैं मानता हूं कि मेरा फर्ज है आपको बताना कि जिंदगी के हर मुकाम पे आपके सामने दो रास्ते आएंगे, एक होगा सही और एक होगा आसान। गलत कुछ नहीं होता, मैं आपको ये भी बता दूं, गलत कुछ नहीं होता, गलत आप होते हो, सिचुएशंस होती है। तो एक होगा सही, एक होगा आसान, ये फर्क कर पाना ये सही है या आसान, ये बहुत मुश्किल है। फिर रास्ता कोई गलत नहीं होता। आप जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स और साइंस की बात कर रहा था मैं, आपने कॉमर्स लिया क्योंकि आपको आसान लग रहा था, या आपने आर्ट्स लिया क्योंकि आपको आसान लग रहा था, या आपने आर्ट्स लिया क्योंकि आपको सही लग रहा था। फर्क है इसमें, फर्क है इसमें। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स वो सही के पीछे भागते हैं, आसान के पीछे। ज्यादातर लोग जो है आसान के पीछे भागते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सही के पीछे भागते हैं। आई होप आप उस सही के पीछे भागे। दैट्स इट गाइस, माय नेम इज राहुल द्विवेदी और आप देख रहे थे द रोड नॉट टेकन। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का बड़ा नाम करो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन,
बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू like my video.